किसी भी खबर को दिखाने के बाद पत्रकारों को सुकून कब मिलता है आप जानते हैं? सच बताएं तो हमें तब भी उतना सुकून नहीं मिलता जब किसी भी खबर को हम दिखाते हैं और मिलियंस व्यूज आते हैं। सच ये भी बताएं कि अगर हम लोग किसी खबर को दिखाते हैं और उस खबर पर हम लोगों को रुपया ज़्यादा मिल जाता है, यानी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो जाता है, तब भी हम लोगों को उतनी खुशी नहीं होती है। जानते हैं खुशी कब होती है? जब हम किसी खबर को दिखाएं और उस खबर को दिखाने के बाद इम्पैक्ट पड़ता है, यानी प्रभाव पड़ता है और इसके बाद बदलाव होता है। हमने तमाम ऐसी सड़कों की खबरों को दिखाया था जो सड़कें जर्जर थी, जिसे बनाया जाना चाहिए था, जो जनता के हित में था, जिसे जनता की मांग थी। और जब हमने उन सड़कों को दिखाया तो तमाम ऐसी सड़कें स्थानीय विधायक के द्वारा, जो वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा उस खबर को संज्ञान लेकर सड़कें बनवाए जाने का काम शुरू कराया गया। उन्हीं सड़कों में एक सड़क ऐसी है जो बिरसिनपुर से हालापुर को जोड़ती है और आप इस सड़क को देख सकते हैं कि कल से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिरसिनपुर से हालापुर जाने वाली ये सड़क तकरीबन 18 सालों से केवल प्रतीक्षारत थी कि कब इस सड़क का मेंटेनेंस होगा, कब इस सड़क को बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब इस पूरी सड़क को बेहतरीन तरीके से बना दिया जाएगा। उम्मीद इस बात की हम करते हैं कि जब ये सड़क बनाई जाएगी तो गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल मुझे ये लगा कि जब आप किसी की आलोचना करें, जब आप किसी समस्या को दिखाएं और जब उस समस्या पर आपकी खबर का इम्पैक्ट हो और वहाँ बदलाव हो, विकास कार्यों को गति मिले, तो उस तस्वीर को भी दिखाना लाजमी हो जाता है। इसलिए भी आलोचना के साथ साथ सराहना तब बनती है जब परिवर्तन कोई करता है, और ये सराहनीय कार्य कराया जा रहा है स्थानीय विधायक के द्वारा। यहाँ के स्थानीय विधायक यानी जयसिंहपुर के स्थानीय विधायक राज प्रसाद उपाध्याय उर्फ राज बाबू के द्वारा ये सराहनीय कार्य कराया जा रहा है। और आप वो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये निर्माण कार्य सालों पहले हो जाना चाहिए था। तकरीबन 18 वर्ष बाद यहाँ की तमाम एक बड़ी आबादी है, वो आबादी लगातार इस सड़क के निर्माण की मांग कर रही थी, लेकिन अब 18 साल बाद इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और आप देख सकते, फिलहाल आपको मैंने बताया कि ये सड़क इधर हालापुर से लेकर बिरसिनपुर को जोड़ती है। और आपको बता दें कि ऐसी ही एक सड़क है जो बिरसिनपुर से निकलकर कालीगंज होते हुए आगे की तरफ जाती है। मैंने आपको दिखाया था कि वो सड़क किस तरीके से एक तरफ यानी ऐसे ही बनाई गई थी और दूसरी तरफ नहीं बनाई गई थी। लेकिन उस सड़क को दिखाने के बाद तमाम ऐसी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया, लोगों की नींदें टूटी, लोग जगे और इम्पैक्ट होना शुरू हुआ। इसके बाद उसी क्रम में आज हालापुर से लेकर के बिरसिनपुर तक आने जाने वाली ये जो सड़क है, ये जो मार्ग है, जो सालों से प्रतीक्षारत थी, जो जर्जर हो चुकी थी, यहाँ के लोगों की मांग थी कि इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जाए, और अब वो निर्माण कराया जा रहा है। आप ये देखिए कि कल से इस सड़क पर कार्य कराया जा रहा है। और तमाम वो जो मशीनें हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो बड़ी मशीनें हैं वो यहाँ रखी गई हैं और इस सड़क का निर्माण कार्य बहुत जल्द पूरा करा लिया जाएगा। जो लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि बिरसिनपुर और हालापुर को जोड़ने वाला जो ये संपर्क मार्ग है, कम से कम इसका निर्माण कार्य हो जाना चाहिए। और 18 वर्षों बाद अब इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी खबर को दिखाने के बाद हम लोग को सुकून तब मिलता है जब उस खबर पर इम्पैक्ट पड़ता है, जब उस खबर पर संज्ञान लिया जाता है, जब उस खबर को देखने के बाद जिम्मेदारों द्वारा अपनी आलोचना को सुनने के बाद संज्ञान लेकर परिवर्तन कराया जाता है, विकास कार्य कराया जाता है। और हम लोगों की भी यही इच्छा होती है, यही मकसद होता है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और वो बदलती हुई सूरत की ये तस्वीरें हालियापुर बिरसिनपुर मार्ग, जो मैंने आपको इसके पहले भी दिखाया था, और कई सड़कों की तस्वीरें मैंने इस तरीके से दिखाई थी जो जर्जर थी, लेकिन उसमें से इस बदलती हुई तस्वीर को मैं आज एक बार आपको फिर दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैंने बार बार ये बात कहा है कि अगर आप आलोचना करते हैं, अगर आप चीज़ों को दिखाते हैं, अगर आप किसी समस्या को दिखाते हैं, जनता के हित में किसी कार्य को दिखाते हैं, और जब फिर वहाँ कोई जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान लेकर जनता के हित में वहाँ सुधार करता है, तो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। मैंने आपको इस तस्वीर को पहुँचाया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारी तमाम खबरों का संज्ञान लिया और तमाम ऐसे जनहित के कार्य हैं जिनको संज्ञान लेकर आपने कराने का काम किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।